एवरीवन, इस वीडियो में हम किंगडम्स करने वाले हैं जो बायोलॉजी में होते हैं। किंगडम्स जो 5 किंगडम्स हैं बायोलॉजी में, ठीक है। और ये 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन है वो दी किसने है, ठीक है। वो दी है आर एच विटेकर ने, और दी कब 1969 में, ठीक है। तो इन्होंने किंगडम्स को बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है ना। अब किंगडम्स है क्या, इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना उनको बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो एनिमल किंगडम है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में हम बाकी के 4 किंगडम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किंगडम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीशीज से बनता है जीनस, ठीक है। जीनस से बनता है फैमिली, फैमिली से बनता है ऑर्डर, ऑर्डर से बनता है क्लास, क्लास से बनता है फाइलम, फाइलम से बनता है किंगडम, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, सम गर्ल्स ऑफ अवर क्लास प्ले कबड्डी, ठीक है। कबड्डी की स्पेलिंग आई थिंक मैंने गलत कर दिया ना, कबड्डी, ठीक है। तो एस से स्पीशीज, गर्ल, जी से गर्ल्स, जीनस, एफ से फैमिली, अवर से ऑर्डर, सी से क्लास, पी से प्ले, और कबड्डी के से किंगडम, ठीक है। तो ये चीज़ पता लगी। अब बेसिकली है क्या, कौन कौन से 5 किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स। पहले नाम देख लेते हैं, ठीक है। पांचों किंगडम्स के पहले नाम लिख लेते हैं। देखो, पहला आ जाएगा हमारा मोनेरा, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा प्रोटिस्टा, फिर आ जाएगा हमारा फंजाई, फिर आ जाएगा प्लांटे, ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारा एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है। ये हमारे 5 किंगडम हैं। अब इनको समझते हैं कि इनके फीचर्स क्या हैं और कैसे हैं। देखो, हमें ये चीज़ पता है बेसिकली कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म इस धरती में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो 2 तरह के होते हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कुछ भी है, 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का हमने सेल में फीचर पढ़ा था, क्या होते हैं, जिसमें नो न्यूक्लियस और यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो विटेकर है ना उन्होंने कहा कि भाई जो प्रोकैरियोटिक है वो एक साइड हो जाओ और जो यूकैरियोटिक है वो एक साइड हो जाओ। तो फिर ठीक है, 5 थी हमारे पास, इनमें से जो मोनेरा है वो आ गया प्रोकैरियोटिक की साइड, और जो बचे कौन कौन से, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, वो किस में आ गए, यूकैरियोटिक में आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो आपका मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक में आया, तो प्रोकैरियोटिक में आएगा तो ये यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। और जो मोनेरा है ना वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है या फिर हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है या फिर हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है।
ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जैसे कि प्लांट्स, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपने खाने के लिए, जैसे कि मशरूम, ठीक है, ये आपका हेट्रोट्रॉफिक होता है। अब प्रोकैरियोटिक में आते क्या है? प्रोकैरियोटिक में दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, उसके बाद साइनो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके मोनेरा किंगडम में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन तो होगी। अब ये जो 4 किंगडम बचे, इसमें से विटेकर ने कहा कि भाई इन चारों में से जो यूनिसेलुलर है, इन चारों में से जो यूनिसेलुलर है वो एक साइड हो जाओ। यूनिसेलुलर मतलब जो एक ही सेल का बना है वो एक साइड हो जाओ, और जो मल्टी सेलुलर है वो एक साइड हो जाओ। तो यूनिसेलुलर की बात आई तो उसमें कौन आ गया? उसमें प्रोटिस्टा आ गया, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में कौन कौन सा आया? आपका फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। अब प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। यूकैरियोटिक है, ये हमें पता लग गया, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर है, ये भी पता लग गया। उसके बाद इसमें ना सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। पर इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जो युगलिना है, युगलिना ऑब्वियसली एक प्रोटिस्टा का नाम होगा, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने फाइलम पढ़ा था ना अभी अभी, तो हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे फाइलम कि क्लास, फाइलम मतलब किंगडम से नीचे क्या होता है? फाइलम होता है। तो इसका फाइलम क्या है वो देख लेते हैं। प्रोटिस्टा का फाइलम क्या है? मतलब फाइलम ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है। हम प्रोटिस्टा का फाइलम देख रहे हैं, तो प्रोटिस्टा का फाइलम है एल्गी और प्रोटोजोआ। इसमें से हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रोटोजोआ होता है वो क्या होता है? प्रोटोजोआ मतलब ऐसे मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, मतलब पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कहीं भी हो जाते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि पत्तियाँ होंगी, टहनियाँ होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिकल का मतलब ऐसे एनिमल या ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और सिम्बायोटिक का मतलब फूड और शेल्टर के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन में होना कि मैं तुझे खाना दूंगा, तू मुझे रहने के लिए जगह दे, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। प्रोटोजोआ 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला आ जाता है आपका पैरामीशियम, दूसरा आ जाता है आपका यूग्लिना, तीसरा आ जाता है आपका स्यूडोपॉड। पैरामीशियम में सीलिया होता है, सीलिया जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। यूग्लिना में फ्लैजिलम होता है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। और सॉरी, यहाँ पे स्यूडोपॉड नहीं आएगा, स्यूडोपॉड तो मूवमेंट करने में हेल्प करवाता है। एक्चुअल में यहाँ पे आएगा क्या? यहाँ पे अमीबा आएगा। जो अमीबा होता है ना वो इसका तीसरा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अमीबा। और अमीबा में स्यूडोपॉड होते हैं जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ मूवमेंट के बेसिस पे 3 टाइप का है, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा। पैरामीशियम में सीलिया, यूग्लिना में फ्लैजेला, अमीबा में स्यूडोपॉड, ठीक है।
um, हाँ चलो ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर देख लें क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं ना। इन कलर ले लेते हैं हम, स्काई ब्लू ले लेते हैं। चलो, जो आपका पैरामीशियम होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे ये सीरिया है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हम यूग्लिना की बात करें, ठीक है, तो कुछ इस तरह का होगा, और ये इसके पीछे से पूंछ निकली होती है। तो ये पूंछ क्या बोलते हैं हम इसको, फ्लैजेलम, जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर आपके आ जाएंगे ये अमीबा, और ये जो इसके होते हैं बाहर को निकले हुए, ये आ जाएगा इसका स्यूडोपोड, ये इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। आ जाओ, अब हमने यूनिसेलुलर वाला देख लिया, अब एक बार मल्टी सेलुलर वाला देखो। अब जब मल्टी सेलुलर को डिवाइड करने की बात आई ना, तो फिर विटेकर ने कहा कि भाई मल्टी सेलुलर में भी ना अलग 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 हो जाओ, इस बेसिस पे जिसके पास सेल वॉल है वो अलग हो जाओ, और जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो अलग हो जाओ। ठीक है, नहीं है जिसके पास सेल वॉल, तो जिसके पास सेल वॉल है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो आपका फंजाई और प्लांटे होता है ना, उसमें सेल वॉल होगा। एनिमेलिया में, मतलब एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, एनिमेलिया का एग्जांपल कुछ भी ले लो, लायन है, ह्यूमन है, ये सब क्या है, एनिमेलिया है। अब सेल वॉल वाले अलग हो गए, क्या क्या अलग हो गया आपके, फंजाई और प्लांटे अलग हो गए। अब फंजाई को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, है ना। फंजाई, फंजाई को पढ़े अगर, हमें पता है मल्टी सेलुलर होता है ये। ठीक है, सेलुलर, इसमें ना एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट यीस्ट। जो आपका यीस्ट होता है ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो सेल वॉल होती है, ऑब्वियस सी बात है ना, उसी के बेसिस पे हमने डिवाइड किया, वो काइटिन की बनी हुई होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यीस्ट आ जाएगा, ब्रेड मोल्ड आ जाएगा, ठीक है, और मशरूम आ जाएगा। जो ब्रेड मोल्ड होता है इसका साइंटिफिक नाम आ जाता है राइजोपस। ठीक है, जो फंजाई होता है ना, प्लस ग्रीन ब्लू या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, वो मिलके बनाते हैं आपका लिचन्स। ठीक है, जो फंगस होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब बताया था कि फूड और शेल्टर के लिए एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होना, कि तू मुझे खाना दियो, मैं तुझे शेल्टर दूंगा। किसके साथ होता है फंगस, एल्गी के साथ होता है, किसके, किसमें, सिम्बायोटिक रिलेशन में। ठीक है, अब अगर हम फंजाई की बात करें कि फंजाई का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, यूजेस क्या है फंजाई के। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की पहली एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक बेसिकली इसको एक फंजाई से ही बनाया गया था, और उस फंजाई का नाम था पेंसिलियम। ठीक है, और ये पेंसिलियम डिस्कवर किसने करा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो जो पेनिसिलिन है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है। उसके बाद बना किससे है, पेंसिलियम से बना है, और डिस्कवर किया किसने किया पेंसिलियम को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम यीस्ट का यूज़ देखें कि यीस्ट का यूज़ कहाँ होता है, तो वो बेकरी में होता है, तो सभी को पता होगा ना। ये हमने पढ़ लिया फंजाई के बारे में। अब हम दूसरा आ जाएं अपने किस पे, प्लांटे के बारे में। बेसिकली जो फंजाई और प्लांटे हैं ना, ठीक है, उसको भी डिवाइड करते हैं, जैसे फंजाई और प्लांटे हैं, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। किस बेसिस पे, कि एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, और एक हेटेरोट्रॉफिक होते हैं।
ठीक है। तो हिटरोट्रॉफिक क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, ठीक है। जैसे कि फंजाई प्लांट्स की तरह दिखते हैं बट एक्चुअल में प्लांट्स की तरह काम नहीं करते, ठीक है। जो आपकी मशरूम होती है उसमें नहीं होता क्लोरोफिल, वो नहीं कर सकती फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लेते हैं, है ना। अब चलो हम प्लांटे को पढ़ लेते हैं डिटेल में। जो प्लांटे है ना बेसिकली उसको भी आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अब कौन कौन से वो 5 पार्ट्स होंगे पहले वो देख लो। सबसे पहला आपका आ जाएगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा आ जाएगा आपका एल्गी। तीसरा आ जाएगा आपका क्रिप्टोगेम्स। फोर्थ आ जाएगा, सॉरी 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फोर्थ आ जाएगा आपका फेनोरोगैम्स, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, थैलोफाइटा, एल्गी, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स, ठीक है। थैलोफाइटा से शुरू करते हैं। थैलोफाइटा के पास कोई भी वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट नहीं होता, वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट नहीं होता, ठीक है। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि इसके पत्ते निकले हैं, इसकी टहनियाँ हैं या इसके रूट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि यार सब कुछ थैली में डाल के रख दिया है बस, इसे याद रखना है थैलोफाइटा, ठीक है। उसके बाद इसमें कंडक्टिंग टिश्यू भी नहीं होगा, कंडक्टिंग टिश्यू भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें सीड्स भी प्रेजेंट नहीं होती और इसको प्लांट प्रोटिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि प्लांट्स का प्रोटिस्टा क्या है तो प्लांट्स का प्रोटिस्टा आ जाएगा आपका थैलोफाइटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट हमारा इसका टाइप था एल्गी। एल्गी एल्गी को पढ़ लेते हैं। अब हमने जो प्लांट किंगडम की एल्गी है ना, एल्गी तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है। हमने पहले प्रोटिस्टा में भी एल्गी पढ़ा था, है ना। तो जो प्लांट किंगडम है उसका जो एल्गी है, ठीक है, वो कौन कौन सा है, वो है ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी, ठीक है। जो ग्रीन एल्गी है उसको बोलते हैं आपका क्लोरोफिके, ठीक है। ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करें तो ये आ जाता है आपका फेओफिके, फेओफिके। रेड एल्गी की बात करें तो आ जाता है आपका रोडोफिके, ठीक है। क्लोरोफिके में क्या क्या आ जाएगा, क्लोरेला एंड स्पायरोगिरा, क्लोरेला और स्पायरोगिरा, ठीक है। अगर हम ब्राउन की बात करें कि ब्राउन में क्या आएगा तो ब्राउन में आ जाएगा सारगासम ग्रीन, ठीक है। रेड में बात करें रोडोफिके में क्या आएगा, सॉरी रेड एल्गी को रोडोफिके बोलते हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड हमारा आ जाएगा, थर्ड कौन सा था हमारा, क्रिप्टोगैम्स। इसके बाद बस एक लास्ट रह गया है फेनेरोगैम्स। जो क्रिप्टोगैम्स है बेसिकली वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला आपका कौन सा है, ब्रायोफिटा, और दूसरा आपका कौन सा है, टेरिडोफिटस, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या बोला, ब्रायोफिटा और सेकंड टेरिडोफिटस। अब इसमें मोस्टली हम ब्रायोफिटा के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रायोफिटा में क्या होता है, जो आपका वेस्कुलर टिश्यू होता है वो होता है, ठीक है। वो सॉरी नहीं होता, ब्रायोफिटा है ना तो नहीं होगा, अब्सेंट होगा, ऐसे ध्यान रखना है कि अब्सेंट बी ब्रायोफिटा, है ना। और जब हम बात करते हैं टेरिडोफिटा
तो ऑब्वियस सी बात है वेस्कुलर टिश्यू इसमें प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट पी से शुरू होता है, ये भी पी से शुरू हो रहा है टेरिडोफिटा में, है ना। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं, ये एम्फीबियन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि हाँ प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस क्या होते हैं, तो आप बोलोगे वो ब्रायोफिटा होता है, ठीक है। इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राइजोइड्स, ठीक है। उसके बाद ये नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। मिलते कहाँ पे हैं, जो डंप एंड मॉइस्ट एरिया होता है, मॉइस्ट एरिया, वहाँ ये पाए जाते हैं डंप एंड मॉइस्ट एरिया में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर इसके एग्जांपल्स की, तो इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे विकिया, मॉस, मार्केंटिया, हॉर्नवर्ट और लीवरवर्ट, ठीक है। रिकिया, मॉस, मार्केंटिया, हॉर्नवर्ट और लीवरवर्ट याद कैसे रखना है। एक लड़की है उसका नाम है रिकिया, बहुत रील चली थी ना रिंकिया के पापा वगैरह करके, तो ये रिकिया है इस लड़की का नाम। और उसके पापा का ना लीवर खराब हो जाता है, तो ये अपने पापा को BMW कार में ले जाती है हॉस्पिटल, और हॉर्न मार मार के जाती है, हॉर्न मार मार के हॉस्पिटल ले जाती है, ठीक है। अब अगर हम रिकिया से बात करें तो उससे रिकिया ही हो जाएगा। लीवर खराब हो गया तो मतलब लीवर वर्ट हो जाएगा, ठीक है। BMW यहाँ से बी से आ जाएगा आपका ब्रायोफाइट, कहाँ गया, बी से आ जाएगा आपका ब्रायोफाइट, ठीक है। उसके बाद अगर हम एम की बात करें तो एम से आ जाएगा मॉस, और डब्ल्यू से कुछ नहीं। हॉर्न मार मार के लिए जाती है तो आ जाएगा हॉर्न वर्ट, और मार मार के से मतलब हो जाएगा आपका मार्केंटिया, ठीक है। तो ये था ब्रायोफिटा के बारे में। अब अगर बात करें आप, इसके बारे में हम पढ़ लिया कि इसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ये है ना बेसिकली ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है मतलब धरती पे पाए जाने, लैंड पे पाए जाने वाले फर्स्ट प्लांट्स कौन से थे, टेरिडोफाइट्स थे, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट बचता है, फिर हाँ लास्ट हमारा बचता है फोर्थ, उसका नाम है फनेरोगैम्स, फनेरोगैम्स बचता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। सीड प्रोडक्शन के बेस पे प्रोड्यूस सीड, मतलब आधे सीड प्रोड्यूस करते हैं आधे नहीं करते, तो इसके बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो जो जो होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स, और दूसरे वो जो होते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। आपके जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली कौन से होते हैं, जिनके जो सीड्स होते हैं, सीड मान लो बीज है जिनका, वो नेक्ड होता है, नेक्ड सीड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका देवदार, ठीक है, आपका पाइन्स। उसके बाद अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, तो इनके जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर कवर होता है, ठीक है। सीड्स के ऊपर क्या होता है, कवर होता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा यार, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हमने। बेसिकली क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा मैं आपको क्या दे देती हूँ, बेसिक सा वो समझा देती हूँ, मतलब है ना कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, कौन सा कलर ले चूज दिस पर्पल, ठीक है। तो हमने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म है कितने टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिज्म आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स बोले हमने आपको, प्रो कैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक
प्रोकैरियोटिक में हमारा एक ही आया था, कौन सा? मोनेरा। और यूकैरियोटिक में हमारे बाकी बचे 4 आते थे, कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, और प्लांटे, ठीक, और लास्ट हमारा कौन सा? एनीमिलिया, ठीक है। अब यूकैरियोटिक भी ना सिर्फ यही नहीं होता, यूकैरियोटिक में भी आगे डिविजन होती है। कैसे? कुछ यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर और आपका आ जाएगा मल्टी सेलुलर, ठीक है। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो उसमें एक ही आ रहा था, कौन सा? प्रोटिस्टा। अब जो हमारा मल्टी सेलुलर था उसमें बाकी बचे 3 आ जाएंगे, कौन कौन से? फंजाई, प्लांटे और एनिमल। अब बोला यार हमने ना फर्दर फिर से इसको डिवाइड करना है किस बेसिस पे? किस किस में सेल वॉल है और किस किस में सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल अब्सेंट, ठीक है, मतलब नहीं है। तो सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट थी? फंजाई में थी और प्लांटे में थी। और सेल वॉल किस में नहीं होती? एनिमेलिया में नहीं होती, ठीक है। अब हमने ना यार फर्दर इसको डिवाइड करना है, फंजाई को भी और प्लांटे को भी, मतलब सेल वॉल के बेसिस पे। तो हमने इसको डिवाइड करा फर्दर किसमें? ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना जो खुद बनाते हैं, और हमने करा इसको डिवाइड हेटेरोट्रॉफिक, मतलब जो डेड ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। अपना खाना खुद बनाएंगे कौन? जिनके पास क्लोरोफिल होगा, मतलब प्लांट्स। और अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे कौन? फंजाई, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। एग्जाम्पल आ जाएगा आपका मशरूम, यीस्ट, ठीक है। किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे? फंजाई। तो ये था हमारा चैप्टर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। थैंक यू।